बोलो। पूछना नहीं है? हाँ, बताओ। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n तथा यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योग 1/2 mn प्लस 1 होगा। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद tm बराबर कितना है? 1/n। और यनवा पद कितना है? tn बराबर कितना है? m। यही तो दिया है क्वेश्चन में। एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n तथा यनवा पद क्या है? 1/m। 1/m है ना, 1/m हो तो सिद्ध करना है कि जो यमन पदों का योग होगा वह कितना होगा। यस यमन का मान पूछा है, यस यमन का मान क्या होगा ये पूछा गया। ध्यान देना, ये टी एम और टी एन दिया है, ज्ञात क्या करना है? यस यमन का मान ज्ञात करना। टी एम का मतलब क्या हुआ? ए प्लस फॉर्मूला क्या कहता है? एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। ठीक है, इतना मैं एक बार सॉल्व करवा चुका हूं, अगर याद होगा तब। ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्या इन दोनों को हल करके a और d का मान ज्ञात किया जा सकता है? नहीं। दूसरा समीकरण क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये दूसरा समीकरण है। इसमें a वाला भाग बराबर है, क्या करेंगे? लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ। दोनों में d कॉमन है, हम d कॉमन ले लेते हैं। दोनों में d कॉमन है, बचा क्या? m माइनस 1 m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, यही तो होगा। ध्यान दो, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 बराबर इधर क्या है? 1/n माइनस 1/m। शायद इसी तरह सॉल्व करवाया था, याद है? अब यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। d m माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइनस n प्लस 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m का गुणा 1 में होगा, क्या होगा? m n का 1 में n बटे m n। यहाँ 1 से 1 क्या हुआ? कट रहा है, तो क्या आ गया? d m माइनस n बराबर m माइनस n बटे m n। m माइनस n से m माइनस n कट गया, d बराबर क्या आया? 1/mn। d का मान क्या आया? 1/mn। a का भी इतना ही मान आएगा। ठीक है, लिखेंगे d का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रखो, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला है।
यही है ना। तो लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/mn बराबर 1/n। a प्लस m का गुणा 1/mn में होगा, m से m कटेगा, बचेगा क्या 1/n, माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस 1/mn बराबर 1/n। ये दोनों कट गए, माइनस 1/mn इधर आएगा तो बराबर क्या हुआ a बराबर 1/mn। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। इतना मैं एक क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करवाया था। वो कौन सा क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ। 12 नंबर वो भी है, प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 12 मैं सॉल्व करवाया था। टोटल ये सॉल्व किया गया था, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा यहाँ से स्टार्ट होगा, वहां पर TMN फाइंड कर। डरते कहाँ है जी? चलो यहाँ देखो, अब थोड़ा आप ध्यान दो। वहां पर क्या निकालना था TMN, क्या हुआ जी? अब यहाँ ध्यान दो। चलो, उस क्वेश्चन में TMN फाइंड करना था, यहाँ पर क्या फाइंड करना है SMN। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ यही अंतर है, वहां पर TMN यमनवा पद सिद्ध करना था, यहाँ पर यानी यमनवा पद का योग सिद्ध करना है। जब योग की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होगा MN/2, यही होता फार्मूला ना, इन ब्रैकेट 2a प्लस MN-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब MN/2 2 गुणे a का मान कितना आया 1/mn प्लस MN-1 गुणे d का मान 1/mn, यही आया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा MN/2, ये तो हो गया 2 कम 2, 2/mn, 2/mn। अब 1/mn का mn में गुणा होगा तो क्या होगा, m से m कटेगा, बचेगा क्या, और n से n भी कटेगा, क्या बचेगा 1। और -1 का 1/mn में होगा, क्या होगा -1/mn, यही तो होगा। चलो बात मत करो। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, MN/2 2/mn में से 1/mn माइनस होगा, क्या बचेगा, हर बराबर है, सीधा माइनस करेंगे, 2 में से 1 जा 1/mn, इसमें से इसको हमने क्या कर दिया माइनस, और प्लस क्या हुआ +1 बराबर MN/2 1 प्लस mn का 1 में गुणा होगा प्लस mn होगा, अब बटे क्या हुआ mn, इस mn से ये mn कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 mn प्लस 1। बताओ सिद्ध क्या करना था, जरा चेक करो क्या सिद्ध करना था। सिद्ध करना 1/2 mn प्लस 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है इसका, ठीक है, लेकिन आधा काम तो पुराने क्वेश्चन का हुआ है, आधा से ऊपर, बस एक्स्ट्रा सिर्फ यही सॉल्व किया गया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बोलो जल्दी, तुम लोग नहीं सॉल्व किए हो क्या?
एनसीईआरटी से ही लगाओ, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से लगाओ, उसमें से पूछो, सारा क्वेश्चन इसमें है, एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन इसमें है। बस क्वेश्चन बता देना, हम इसी में से बता देंगे खुद ढूंढ करके। अभी जो क्वेश्चन बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब बोलो कोई कुछ तुम लगाया नहीं होगा आज, क्या है? कौन सा? चौथा, चौथा, चौथा हाँ। चल चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये एनसीईआरटी में भी है। यदि किसी समांतर श्रेणी के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो गड़बड़ होगा। क्या लिखा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, क्या दिया है? प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर। अच्छा, प्रथम n पदों का योग का जो मैं सिंबल लिखवाया था वही Sn था, इसका मतलब यहाँ Sn का मान है 4n माइनस n स्क्वायर। ध्यान देना, ये Tn नहीं है, Sn है, क्योंकि साफ साफ लिखा है प्रथम n पदों का योग। आगे इसमें दिया गया है क्या, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, क्या क्या ज्ञात करना है? इसका प्रथम पद क्या होगा, और क्या पूछा गया है? प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? यस, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। फिर इसी प्रकार तीसरे 10वें दूसरा पद भी ज्ञात करना है, दूसरा पद, फिर तीसरे 10वें, उसके बाद तीसरा पद ज्ञात करना है, इसके बाद 10वां पद ज्ञात करना है, उसके बाद nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें इतना क्वेश्चन मौजूद है। कितना क्वेश्चन हुआ? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। जरा ध्यान दो, पहले लिखा प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब हुआ, इसी को ए बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। इसी ए को हम S1 भी बोल सकते हैं, इसी ए को हम क्या बोल सकते हैं? S1 भी बोल सकते हैं। अभी मैं बता दे रहा हूं क्यों। प्रथम दो पदों का योग का मतलब क्या हुआ? S2, यही तो हुआ। प्रथम दो पदों का योग, योग का मतलब यस में जाएंगे, S2। दूसरा पद, यहाँ कहीं योग का नाम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? T2, T2 ज्ञात करना है। तीसरा पद, यहाँ भी कोई योग नहीं है, इसका मतलब T3, T3 ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है तो T10, और nवां पद ज्ञात करना है तो Tn, ठीक है। इतना काम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम Sn निकालते हैं। Sn हमारे पास ये श्रेणी दी गई है, क्या हम यहाँ से S1 का वैल्यू निकाल सकते हैं? S1, ध्यान देना, S1 का वैल्यू क्या होगा? 4 गुणे 1 माइनस 1 का वर्ग, यही तो होगा। S1 का मतलब जहां जहां n है वहां पर हमने क्या रखा? 1 रखा। सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना आया? 3, यह S1 का वैल्यू है। अब एक चीज बताओ, इस S1 का मतलब क्या हुआ? प्रथम एक पदों का योगफल, प्रथम एक पद में तो एक ही पद आएगा, ठीक है। इस S1 का मतलब क्या हुआ? प्रथम एक पद,
अब प्रथम एक पद का मतलब क्या हुआ? सिर्फ इसका मतलब प्रथम एक पद का मतलब पहला पद ही हुआ। प्रथम एक पद का मतलब पहला पद ही हुआ ना। अगर प्रथम एक पद का मतलब पहला पद हुआ, इसका मतलब इसी को हम ए बोलते हैं और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? S1 भी बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि प्रथम पद अर्थात S1 अर्थात ए क्या होगा? पहला आंसर होगा 3। पहला आंसर क्या होगा? 3। एक आंसर आ गया। फिर पूछा प्रथम दो पदों का योग। एक बार S2 निकालते हैं। S2 इसी सीरीज में जहां जहां n है वहां 2 रखते हैं। 4 गुणे 2 माइनस 2 का वर्ग, यही तो हुआ। 4 दूना 8 माइनस 4 तो बराबर क्या हुआ? 4। ये क्या आया? S2 का मतलब क्या हुआ? प्रथम दो पदों का योग। S2 का मतलब प्रथम दो पदों का योग। तो दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है, प्रथम दो पदों का योग कितना आया? 4। अच्छा एक चीज बताओ, अगर प्रथम दो पदों का योग 4 है तो दूसरा पद कौन सा होगा? सोच के बताओ। हम यहाँ समांतर श्रेणी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। समांतर श्रेणी क्या बनेगी? समांतर श्रेणी में क्या लिखा जाता है? पहला पद कौन सा आया है? 3 आया है। और दूसरा पद 4। ये जो दूसरा पद है प्रथम दो पदों का योगफल है, यानी पहले और दूसरे को जोड़ करके। इसका मतलब यहाँ पर एक रखेंगे तब प्रथम दो पदों का योगफल कितना हो रहा है? 4 हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ दूसरा पद कौन सा है? 1 है। तीसरा पद क्या होगा? कितने का अंतर जा रहा है? 2 का, लेकिन एक घट रहा है। 1 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? -1। फिर क्या आएगा? -3। फिर क्या आएगा? -5। फिर क्या आएगा? -7। अरे इस तरह से एक समांतर श्रेणी बनेगी। बस यहाँ ध्यान देना है, ये इस S2 का मतलब दूसरा पद नहीं होता, प्रथम दो पदों का योगफल होता है, यानी पहला और दूसरा जोड़ करके इतना आ रहा है। तो पहला हमको पता चल गया, अब पहला और दूसरा मिलकर के 4 हो रहा है। अगर पहला 3 है तो सिंपल सी बात है दूसरा 1 होगा, क्योंकि पहला और दूसरा मिलकर के कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ दूसरा पद कौन सा आया? दूसरा पद क्या आया? 1 आया। दूसरा पद कितना आया? 1। आगे पूछा तीसरा पद कितना आया? देखो -1 आया है, तो तीसरा पद क्या हो गया? -1। ठीक है। 10वां पूछा है तो हम निकाल लेते हैं T10। और T10 का मतलब क्या होगा? ठीक है, A + 10 - 1 × D क्या आ गया? A + 9D। यही तो होगा। A का मान कितना है? 3 प्लस 9 गुणे D का मान कितना है? -2 है ना। देखो 1 में से 3 घटेगा -2 होगा ना, तो -2 आया कितना? 3 + 9 दूना 18 -18। अब 18 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? -15। इसका मतलब क्या होगा? जो 10वां पद होगा वह क्या होगा? -15। फिर पूछा n वां पद देख लो भाई। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। बस A और D का मान यहाँ रखना है। A का मान कितना है? A का मान कितना है? 3 + n - 1 × D का मान कितना है? -2। जरा इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस इंटू क्या हुआ? माइनस हुआ। ठीक है, -2n और माइनस इंटू माइनस +2। ठीक है, तो 3 और 2 जुड़ेगा कितना होगा? 5 - 2n। एक इसका मान आया, 3n का मान। ठीक है, सबके सब आंसर आ गए। जरा ध्यान दो। पहला आंसर क्या पूछा था? S1 बराबर। दूसरा क्या पूछा था? S2 बराबर। फिर क्या पूछा था? S2 पूछा था। फिर दूसरा पद कितना आया है? ठीक है, दूसरा पद
ये वाला है, तीसरा पद ये वाला है, ठीक है। उसके बाद 10वां पद पूछा है तो ये 10वां पद का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद n वां पद पूछा है, ये n वां पद का आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ T10 कितना आया है -15 और Tn कितना आया है 5 - 2n। ये सबके आंसर हो गए, ये क्या हो गए सबके आंसर। जरा नोट करो, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में भी है, ठीक है। चौथा का तीसरा, क्वेश्चन क्या है दिया, a बराबर 8, an बराबर 62, Sn बराबर 210। तो d क्या निकालना है, तो d ज्ञात करना है। चल अच्छा, an का मतलब क्या हुआ, an का मतलब हुआ a + n - 1 × d बराबर 62, यही तो हुआ। a का मान कितना है 8 + n - 1 × d बराबर 62। हमने a की जगह a का मान रख दिया क्योंकि a का मान दिया है। तो n - 1 × d बराबर क्या हो जाएगा 62, ये 8 इस साइड आएगा -8 हो जाएगा। तो n - 1 × d बराबर कितना आ गया 62 में से 8 घटेगा कितना होगा 54। इसे समीकरण नंबर 1 मान कर भी छोड़ देते हैं, ठीक है। एक और चीज दिया गया है Sn बराबर कितना है 210। इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया है, n/2 2a + n - 1 × d बराबर 210। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मान हमको पता है, देखो यही तो हम निकाल रहे हैं n - 1 × d का। a का भी मान हमको पता है 8 है, इसके मान को रखते हैं n/2, 2 गुणे a का मान 8 प्लस n - 1 × d का मान कितना है 54 बराबर 210। अब n/2, ठीक है, 2 × 8 = 16 और 54 70 होगा क्या, 2 से बराबर कितना है 210। 2 से 70 कटेगा 35, 35 से 210 कटेगा 6 बार में, तो n बराबर कितना आ गया 6। n का मान आया यहाँ से, अगर n का मान आ गया तो n का मान यहाँ रख लो। n का मान कितना आया 6 - 1 गुणे d बराबर 54। सिर्फ हमने n का मान रखा ना। अब 6 - 1 कितना होगा 5 होगा, 5 गुणे d बराबर 54। तो d बराबर क्या आ गया 54/5, अरे इसका सारवंतर होगा। ठीक है, अब बोलो कौन सा 17वां। हम जान रहे थे क्योंकि तुम लोग छटपटा रहे हो ये सब पूछने का, बस टाइम का वेट कर रहे थे कि कब पूछें। चलो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई भी सोच सकता है, यहाँ क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा, 4 का 4 पेड़ लगाएगा। लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं, ठीक है। तो कुल कुल कितने पेड़ लगाए जा सकेंगे, एक क्वेश्चन में पूछा गया है। जरा ध्यान दो, अनुभाग का मतलब हो गया सेक्शन जानते हो ना। क्लास फर्स्ट का 3 सेक्शन है,
इसका मतलब क्लास फर्स्ट वाले 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। क्लास सेकंड का 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा, तो 2 3 6 पेड़ लगाएंगे सेकंड वाले। क्लास थर्ड का 3 सेक्शन है वह 3-3 पेड़ लगाएंगे, 3 3 का 9, इसका मतलब थर्ड वाले 9 पेड़ लगाएंगे। फोर्थ के 3 सेक्शन है, 4-4 पेड़ लगाएंगे, 4 3 12, यानी फोर्थ वाले कितने पेड़ लगाएंगे 12। इस तरह से अगर क्लास फर्स्ट की बात करें, क्लास फर्स्ट की बात करें वह कितना पेड़ लगाएंगे 2 पेड़, ठीक है। 2 सेक्शन है, 1-1 पेड़ लगाना है। अगर हम क्लास सेकंड की बात करें, सेकंड की इसका भी कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है ना, 3 सेक्शन है, 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ये 2 सेकंड वाले तीनों अनुभाग तीनों सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो 2 3 6, थोड़ा 6 पेड़ लगाएंगे। थर्ड वाले 9 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ वाले 12। अच्छा, ऐसा करने से आगे हमको एक चीज ध्यान दो, क्या कोई सीरीज बन रही है क्या? देखो 3 6 9 12, इसका मतलब आगे 15 आएगा, और इस तरह से कितने हैं 12 वाले कितने पेड़ लगाएंगे? हाँ, 12 3 36, 12 3 36, इसका मतलब अंतिम पद क्या बनेगा 36 तक पहुंचेगा। ये कौन किस क्लास वाले हैं भाई? 12 वाले हैं, ठीक है। तो कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी, ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ ए बराबर क्या होगा? 3 होगा, और डी बराबर कितना होगा? यह भी 3 होगा। ये और डी का मान हमको पता है, हालांकि डी का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ डी का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको अंतिम पद पता है, ठीक है। कुल पेड़ों की संख्या पूछा गया है, कुल पेड़ों की संख्या। कैसे होगा भाई? इसका मतलब हम क्या निकालना है? यस 12, क्या निकालना है, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, ठीक है, हर क्लास के बच्चे लगा रहे हैं, तो यस 12 निकालना है। यस 12 का मतलब क्या हुआ? 12/2 ए प्लस यल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक फार्मूला लिखवाया था, ठीक है, याद करो, मैं लिखवाया था SN बराबर n/2 ए प्लस एल। 2 फार्मूला लिखाया था, इसमें पहला फार्मूला यही था। ऐसा कब था? जब हमको अंतिम पद पता हो। अंतिम पद हमको पता है, इसी को तो हम यल बोलेंगे। तो 12/2, 2 छक्के 12, 6 गुणे ए का मान कितना है 3, यल का मान कितना है 36, 36 और 3 39, ठीक है। 39 छक्का 156, कितना 234, जो भी है, 6 9 54 6 3 18 35, 234 पेड़ लगेंगे, बस हो गया, खत्म।